दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ काइनेमेटिक्स एंड इस लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन आपके पास है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो पहले हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाते हैं, यह है नॉर्थ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट और यह है साउथ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस बुलाते हैं और इधर जो भी होगा उसको आई कैप से बुलाते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस बुलाएंगे और इधर जो भी होगा उसको हम जे से बुलाएंगे, जे कैप से डिनोट करेंगे। तो बोला पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ गया यानी कि वाई एक्सिस में गया। तो पहले तो पार्टिकल गया 30 मीटर नॉर्थ में, तो इसलिए 30 जे कैप हमने लगाया। फिर देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, तो 20 मीटर आई कैप। देन 20√2 ड्यू साउथ वेस्ट। अब देखिए ये है साउथ और ये है वेस्ट, यानी अगर साउथ वेस्ट बोला है तो साउथ वेस्ट मतलब पार्टिकल 20√2 मीटर गया है एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एनी। चाहे तो आप वेस्ट ले लीजिए, चाहे तो आप साउथ ले लीजिए। साउथ वेस्ट ऐसे लिखने का तरीका है कि साउथ वेस्ट लिख के दे दिया यानी कि 20√2 साउथ वेस्ट, यानी कि ये जो 20√2 मीटर है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा या तो साउथ से या वेस्ट से। ठीक है, तो अब आप इसका ये जो वेक्टर है इसको आप रिजॉल्व करिए। तो ये अगर 45 डिग्री एंगल है तो 20√2 ये आ जाएगा cos 45, ये आ जाएगा sin 45। तो देखिए दोनों 20 मीटर है। अब ये जो 20 मीटर है ये माइनस एक्स एक्सिस में है, जो वेस्ट में है, तो ये आ जाएगा -20 आई कैप, और ये माइनस वाई में है तो ये आ जाएगा -20 जे कैप। तो ये यहाँ से देखिए 20 आई कैप खत्म, तो 30 जे कैप -20 जे कैप, तो यानी 10 जे कैप। तो पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आ जाएगा 10 जे कैप, यानी कि 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अ मंकी रनिंग इन गार्डन। एक गार्डन में मंकी दौड़ रहा है, मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ में गया, 30 मीटर नॉर्थ में गया यानी जे कैप में गया, तो 30 जे कैप। देन टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न एंड मूव्स 40 मीटर, यानी कि पहले नॉर्थ में गया और नॉर्थ में गया और फिर 90 डिग्री पे टर्न किया, तो यानी अब ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है यानी कि एक्स एक्सिस में जा रहा है। एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। तो 90 डिग्री टर्न करने के बाद 40 मीटर गया ईस्ट में, यानी कि 40 मीटर गया एक्स एक्सिस में, तो 40 आई कैप। एंड फाइनली क्लाइम्स ऑन ए ट्री ऑफ हाइट 50 मीटर। तो अभी इस पेपर के प्लेन में जा रहा था, लेकिन अब ट्री पे क्लाइम कर गया। ट्री पे क्लाइम करने का मतलब ऊपर जा रहा है, इस पेपर इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जा रहा है, तो के कैप में लेंगे तो 50 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इन सब का हम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ व्हील ऑफ रेडियस आर, यानी कि आपके पास एक व्हील है, एक पहिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक व्हील है जिसका रेडियस है आर। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये रहा आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज पी। तो इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो ग्राउंड से टच कर रहा है दैट इज पी। इफ द व्हील स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लीपिंग एंड कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी। तो बोला कि जब ये व्हील जो है ये रोल करना स्टार्ट करेगा तो ये पॉइंट पी जो है इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन मतलब पहले पॉइंट पी यहाँ आएगा, फिर पॉइंट पी यहाँ आएगा, फिर पॉइंट पी यहाँ आएगा, तो इसको हाफ रिवोल्यूशन बुलाएंगे। तो अब ये व्हील मान लीजिए रोटेट करके यहाँ आ गया और ये पॉइंट पी जो पहले यहाँ था अब वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है
और पॉइंट क्यू जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो पॉइंट है ये पहले जब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, हाफ रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया पॉइंट। जब ये पॉइंट हाफ रिवोल्यूशन कवर करेगा तो आपको पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, ठीक है। 2πr का आधा यानी कि πr, तो ये डिस्टेंस कवर किया πr, ठीक है। और ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस हो गया 2r, क्योंकि रेडियस था r। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, उसको डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं। तो आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड गिवन है, हाइपोटेनियस पूछा है, तो इन दोनों का स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस होगा एस डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी रूट अंडर πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा πr का होल स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ से r कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा रूट अंडर 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। तो ये स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे ड्रंकर्ड चल रहा है। ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, यानी कि 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे चलता है, फॉलोड बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन, यानी कि 5 स्टेप आगे जाता है फिर 3 स्टेप पीछे जाता है। Each step is 1 मीटर एंड टेक्स 1 सेकेंड, यानी कि हर एक स्टेप जो है, each स्टेप जो है ये इसका लेंथ है 1 मीटर और हर एक स्टेप को कवर करने के लिए 1 सेकेंड लेता है। तो आप पूछा है कि देयर इज पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मान लीजिए यहाँ से वो ड्रंकर्ड स्टार्ट किया और इससे 11 मीटर दूर यहाँ पे गड्ढा है, तो पूछा है द ड्रंकेड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, तो कितना सेकंड बाद ये जो ड्रंकेड है वो पिट गड्ढे में गिर जाएगा। देखिए इनिशियल पॉइंट से वो 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे गया, तो नेक्स्ट क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर के बराबर है, तो 5 स्टेप मतलब 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर। तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 और 3 8 स्टेप मतलब 8 सेकेंड उसको लगा, एक स्टेप 1 सेकेंड में कवर करता है। तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए उसको 8 स्टेप लेना पड़ा और एक स्टेप के लिए 1 सेकेंड, तो 8 स्टेप के लिए वो 8 सेकेंड लिया। फिर आप नेक्स्ट देखिए, फिर आप पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा वो ड्रंकर्ड, फिर वो 5 स्टेप आगे लिया और फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 2। और इस नेट डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर में वो कितना स्टेप चला, 5 और 3 8 और हर एक स्टेप 1 सेकेंड का है, तो इस 2 मीटर चलने में वो वापस से 8 सेकेंड लगाया। फिर वो 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे, तो फिर वो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 2। और इस 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में कितना स्टेप लिया, 8 स्टेप, हर एक स्टेप 1 सेकेंड, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में 8 सेकेंड। तो अब वो कितना आगे चला, 2 2 4 2 6, गड्ढा कहाँ पे है 11 मीटर, चला कितना, अभी तक चल गया है 6 मीटर तक। फिर वो 5 स्टेप आगे जाएगा, 5 स्टेप मतलब 5 मीटर आगे गया, तो देखिए 6 मीटर ऑलरेडी चल चुका था, 5 स्टेप हमेशा वो 5 स्टेप आगे लेता है, तो 5 स्टेप जैसे ही आगे लिया तो 6 + 5 11 मीटर पे गड्ढा मिलेगा, वो गिर जाएगा। तो यानी कि जब 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट आगे किया था वो और फिर 5 स्टेप जैसे ही आगे लिया तो वो गड्ढे में गिर गया। तो अब वो कितना स्टेप चला, 5 स्टेप चला, 5 स्टेप चला मतलब 5 मीटर और एक स्टेप 1 सेकेंड यानी 5 सेकेंड चला। तो देखिए टोटल कितना सेकेंड चला, 8 + 8 + 8 + 5, तो टोटल 29 सेकेंड चला। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन।
तो किस रेट से डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और याद रखिएगा स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा स्पीड। तो ग्राफ बना के पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ स्पीड इज वैलिड, तो ये पॉइंट आप में काम में आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज m0 L1 t⁻⁻1। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए ये क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, मान लीजिए पार्टिकल 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है 2 सेकेंड में, फिर अगला 2 मीटर वो ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, फिर जो नेक्स्ट 2 मीटर है वो ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई पार्टिकल कवर कर रहा है तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ध्यान से सुनिए, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो सकता है और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसे? जैसे हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आपको पता है सर्कुलर मोशन होने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है पर एक एक्सेलरेशन है जो कि परपेंडिकुलर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन। उसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे पैरेलल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, है ना। इस पॉइंट को लिखते हैं। सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी यूनिफॉर्म स्पीड को लिखेंगे उसको लिखेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन may be present, if acceleration present then it will be perpendicular, example यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पैरेलल एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा स्पीड के रिलेटेड, और उसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का हमेशा आप एक फॉर्मूला यूज करिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप चाहें कितना भी शॉर्टकट फॉर्मूला बना लीजिए, लेकिन कभी आप शॉर्टकट फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमेशा एक ही फॉर्मूला काम आएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिफरेंट केस बनता है। मान लीजिए पार्टिकल जो है पहले डिस्टेंस कवर किया s1 t1 टाइम में, फिर डिस्टेंस कवर किया s2 t2 टाइम में, डैश 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 वो डिस्टेंस कवर किया sn tn टाइम में। तो आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लगाइएगा s1 प्लस s2 प्लस sn डैश 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 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये तो केस 1 था, केस 1। केस 2 क्या होगा, मान लेते हैं पार्टिकल v1 स्पीड से चला t1 टाइम के लिए, फिर v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए, है ना। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड बताइए, तो आपको पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अभी आप पढ़ के आए हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए इस इंटरवल में जब v1 स्पीड से चला t1 टाइम में, तो इसमें डिस्टेंस कितना था, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। तो ये आ गया एवरेज स्पीड। ऐसे कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ध्यान से। ठीक है। अब मान लीजिए पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया और फिर वो चला कुछ डिस्टेंस तक t टाइम में, फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस चला वो चला t टाइम में, यानी इक्वल टाइम में
पार्टिकल जो है इक्वल टाइम में कुछ सर्टेन डिस्टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम है। तो अगर इक्वल टाइम है तो दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है ये डिस्टेंस चला विथ स्पीड v1 t टाइम में और ये डिस्टेंस चला विथ स्पीड v2 t टाइम में। तो आप देखिए दो सर्टेन डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल किया इक्वल टाइम में, तो एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज स्पीड होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली तीन सर्टेन डिस्टेंस है, मान लीजिए 3 पार्ट है इसका, 3 पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए 1 2 3 और इक्वल टाइम है और v1 v2 v3 है, तो v एवरेज होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया? अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, मान लीजिए एक पार्टिकल जो है इतना डिस्टेंस कवर किया v1 वेलोसिटी से और सेम डिस्टेंस कवर किया v2 वेलोसिटी से, यानी कि अब की बार दो पार्ट में ब्रेक तो हुआ है, जो आपका जर्नी है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, लेकिन दोनों पार्ट में इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है और अलग अलग वेलोसिटीज है। तो यहाँ जो v एवरेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये याद रखना है, अगर इक्वल टाइम है तो एवरेज स्पीड होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल डिस्टेंस है तो v एवरेज होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए ये सब तो है शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर कहीं आप फंस जाते हैं तो आपको यही फॉर्मूला और ये काम में आएगा। ठीक है, अब इस पे बेस पे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला है अ पार्टिकल मूव्स फॉर 30 सेकेंड सच दैट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ इतना स्पीड एंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड इट मूव्स विथ 100 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपको पता है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखिए पार्टिकल चला 30 सेकेंड और इस 30 सेकेंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 10 सेकेंड में चला 200 मीटर पर सेकेंड, यानी t1 कितना है 10 सेकेंड, इसमें v1 कितना था 200 मीटर पर सेकेंड, एंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड तो t2 कितना है 20 सेकेंड और इसमें चला है v2 वेलोसिटी से दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस निकालने के लिए आप करिएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम यानी 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 10 प्लस 20 30, तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ पर्सन मूव्स विथ स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट, देन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट एंड विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट। यानी कि अलग अलग वेलोसिटी से सेम टाइम इंटरवल में जा रहा है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। तो इसके लिए मैंने आपको v एवरेज का फॉर्मूला बताया था, v एवरेज हो जाता है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3 वेलोसिटी है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो v1 कितना है 55, v2 कितना है 60 और v3 कितना है 50, तो डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो तो v एवरेज आता है v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे 3 वेलोसिटी है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस सच दैट फर्स्ट 50 मीटर ही मूव्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग 50 मीटर विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि पहले 50 मीटर चला 20 मीटर पर सेकेंड से, तो पहला 50 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर दूसरा 50 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है दो इक्वल पार्ट में? तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होता है दो इक्वल पार्ट में तो आप v एवरेज लिखते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब है? जब इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस है, पहला 50 मीटर
दूसरा 50 मीटर। इक्वल डिस्टेंस है तो वी एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला। अगर इक्वल टाइम है तो वी एवरेज होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड डैश 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 vn डिवाइडेड बाय n। अगर 3 वेलोसिटी है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। देखिए 2 वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40, तो आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला द रजनीकांत रन्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विद स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड ही रिटर्न्स बैक एट स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए ये था रजनीकांत का होम, ये है मार्केट। तो रजनीकांत होम से मार्केट गया, तो होम से मार्केट मान लेते हैं उसका डिस्टेंस है s, तो होम से मार्केट गया वो 400 किलोमीटर पर आवर। फिर रजनीकांत को पता चला मार्केट क्लोज है, तो वो मार्केट से होम आया। अब होम और मार्केट के बीच में डिस्टेंस सेम हो गया, जिसको हम s से बुला रहे हैं, और दो अलग अलग स्पीड से। होम से मार्केट गया था तो 400 किलोमीटर पर आवर से, मार्केट से होम गया तो 600 किलोमीटर पर आवर। दो अलग अलग स्पीड लेकिन डिस्टेंस सेम, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, तो वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है पर्सन मूव्स सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड and in remaining half distance he moves first half time with speed 3 meter per second and remaining half time with speed 5 meter per second, find average speed। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी जो है वो अब पर्सन मूव सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं s विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो v1 था दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रिमेनिंग हाफ, यानी ये जो s था रिमेनिंग हाफ, ही मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम, इस रिमेनिंग हाफ को वो डिवाइड किया है पहले हाफ टाइम में जिसको t लेते हैं, वहाँ गया वो स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और देखिए टाइम सेम है यहाँ पे, ये गया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखिए पहले आप इस पार्ट को एनालाइज करिए। इस पार्ट में दो इक्वल टाइम है और दो अलग अलग वेलोसिटी है, तो यहाँ v एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्वल टाइम में ऐसे हम लिखते हैं v एवरेज, तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड और इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ v एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है कि अ मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। Finding the market close, he immediately turns and walks home with speed 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minute is equal to। तो बोला है कि a man walks on the straight road, तो ये देखिए straight road है, from his home to market, यहाँ home था यहाँ market है, 2.5 किलोमीटर अवे, यानी कि होम और मार्केट के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2.5 किलोमीटर। अच्छा पहली बार होम से मार्केट गया वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से, विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जब ये मार्केट पहुंचा तो फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट क्लोज था, ही इमीडिएटली टर्न्स एंड वॉक्स होम विथ स्पीड 7.5 किलोमीटर। तो ये मार्केट से होम गया, देखिए डिस्टेंस सेम है 2.5 किलोमीटर, फिर मार्केट से होम गया 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल किया है इक्वल डिस्टेंस में, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि यहाँ फॉर्मूला यूज कर ले v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, पर ये नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट टाइम इंटरवल के लिए नहीं पूछा है, ये 0 to 40 मिनट में पूछा है। तो पहले आप टाइम कैलकुलेट करिए कि कितना टाइम ये
होम से मार्केट जाने में लगा, मार्केट से इसको होम आने में लगा। तो देखिए होम से मार्केट जब गया तो होम से मार्केट जाने में उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा 2.5 किलोमीटर और वेलोसिटी था 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 2.5, स्पीड है 5, तो यहाँ से टाइम आ गया 0.5 आवर। 0.5 आवर कहने का मतलब है कि ये आदमी होम से मार्केट गया, उसको लगा 0.5 आवर। 0.5 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 30 मिनट लगा होम से मार्केट जाने में। फिर जब मार्केट से होम गया तो वेलोसिटी था 7.5, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, तो टाइम लगा डिस्टेंस 2.5 डिवाइडेड बाय स्पीड था 7.5, तो टाइम लगा 1/3 और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 इंटू 60, तो मार्केट से होम आने में इसको लगा 20 मिनट। तो देखिए होम से मार्केट गया 30 मिनट, मार्केट से होम गया 20 मिनट, यानी उसको टोटल टाइम लगे 50। अगर 50 मिनट के इंटरवल में पूछता तब हम ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन आपको पूछा है 0 to 40 मिनट, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तब देखिए क्या करेंगे, तब वी एवरेज निकालने के लिए हम पहले देखिए यहाँ पे कितना वेलोसिटी से चला था 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा था उसको 30 मिनट, तो पहले ये डिस्टेंस निकालिए। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो पहला स्पीड है 5 इंटू टाइम लगा 30 मिनट, तो 30 को डिवाइड किए 60 से आर में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा स्पीड था 7.5 और इसको टाइम 40 मिनट के इंटरवल में निकालना है, तो 30 मिनट चल गया है, अब 10 ही मिनट लगा है, तो 7.5 इंटू 10/60, तो यहाँ से आपके पास, और टोटल टाइम लेंगे कितना, टोटल टाइम लेंगे T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 यानी टोटल टाइम 40 मिनट, तो यहाँ से आंसर आएगा 40 मिनट है। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट ए पर्टिकुलर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। तो मान लीजिए एक पार्टिकल जो है वो इस इक्वेशन से डिस्टेंस कवर कर रहा है और आपसे पूछा t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है, 1 सेकेंड पे स्पीड पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 60 - 4, तो यहाँ t का 1 वैल्यू डालेंगे तो यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, तो डिस्टेंस का आपको इक्वेशन गिवन है 4t², ठीक है। पूछा है फाइंड आउट स्पीड एट t = 10 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t = 0 to t = 10 सेकेंड। स्पीड एट t = 10 सेकेंड पूछा, यानी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए जो आपके पास इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो 4/8t आ जाएगा ये, और t = 10 सेकेंड पे, तो यानी t के जगह पे 10 डालेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा 80 मीटर। अब अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इतना है 4t² और निकालना है 0 to 10 में, तो यहाँ t के जगह 10 रखेंगे और टोटल टाइम आ जाएगा 10, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, हेयर s इज इन सेंटीमीटर और t इज इन सेकेंड। तो पूछा इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड मतलब t = 0 पे पूछा है, तो t = 0 पे पूछा है, तो ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 8t + 5, और इनिशियल पूछा है तो t = 0 पे रखेंगे तो इनिशियल स्पीड आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है स्पीड एट t = 4 सेकेंड, तो ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो यहाँ t के जगह डालेंगे 4, तो आपका आंसर आएगा। सो हमने स्पीड पढ़ा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो कभी डिक्रीज नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं टाइम के अनुसार उसको बोलते हैं वेलोसिटी।
इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, पर स्पीड वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, पर स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका भी यूनिट डायमेंशन होता है L⁻⁴ T⁻⁻⁻⁴। यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं तो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई वेक्टर यूनिफॉर्म है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा तभी उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो कोई भी या तो उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक चेंज कर गया तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मस्ट बी एब्सेंट। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी असर्शन रीजन पूछ सकता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, और बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई भी एक या दोनों चेंज करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन मस्ट बी एब्सेंट। लेकिन देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ नेट चेंज इन पोजीशन और नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको बुलाते हैं एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट, तो उसको डेल्टा एस अपॉन ds अपॉन dt से करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होता है। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर में जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, हमेशा याद रखिएगा। व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, यानी कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका क्या मतलब है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मस्ट बी जीरो, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आता है। तो v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, कब? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पार्टिकल मूव्स अलोंग ए गिवन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, तो सेमी सर्कुलर पाथ के अक्रॉस मूव कर रहा है, रेडियस 5 मीटर है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन 2 सेकेंड, देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला? सेमी सर्कुलर, अगर पूरा चलता तो 2πr, हाफ चला तो πr, डिवाइडेड बाय टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, तो पाई और r है 5 मीटर, तो आंसर आएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। A से B जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 2r, r है 5, आंसर आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है लेंथ ऑफ मिनट हैंड इन वॉच इज 4.5 सेंटीमीटर। आपको पता है अगर वॉच में ये मिनट हैंड है तो यही रेडियस होगा, अगर इसका लेंथ दिया है तो यानी कि इसका रेडियस होगा। फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप बिटवीन 6 PM टू 6:30 PM। अगर 6 PM हो रहा है तो देखिए जो बेसिकली मिनट हैंड है वो तो यहाँ पे होगा, और जो आर हैंड है वो नीचे होगा 6, तभी तो 6 PM होगा। अब ये मिनट हैंड 30 मीटर, 6 PM टू 6:30 PM, यानी कि ये मिनट हैंड इतना सेमी सर्कुलर कवर करेगा तब 6:30 PM होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मिनट हैंड 6 PM टू 6:30 PM में जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? πr डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड, 30 मिनट, और मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस कितना होगा? क्योंकि मिनट हैंड ही रेडियस होता है, तो रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आंसर आएगा। फिर पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2r, और टाइम कितना लगा? 30 मिनट, तो इसको फिर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लाइज विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड ड्यू नॉर्थ।
यानी कि अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। तो नॉर्थ गया विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड एंड देन टेक रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, देन इट फ्लाइज विथ स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड ड्यू साउथ। तो फिर नॉर्थ गया फिर साउथ गया। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। तो इसमें देखिए स्पीड और टाइम दिया है। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस कितना हुआ स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ से 20 इंटू 15, तो 20 इंटू 15 पहले नॉर्थ में गया तो जे कैप प्लस 24 इंटू 10, फिर साउथ में गया तो माइनस जे कैप। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 300 जे कैप माइनस 240 जे कैप, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 जे कैप। तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, तो पहले देखिए नॉर्थ में गया कितना 300, फिर साउथ, नॉर्थ से फिर गया साउथ, यानी साउथ में गया 240। तो डिस्टेंस होता है पाथ ट्रेवल, तो 300 प्लस 240 540। एवरेज स्पीड पूछा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 540, टोटल टाइम है 15 10 और प्लस 5, तो यहाँ से आंसर आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ निकाल चुके हैं 60 टुवर्ड साउथ। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 60, टोटल टाइम है 30, आंसर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई फंक्शन लिख के दे दे और आपसे पूछे एवरेज निकालिए आपको उसका, तो ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन इतना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो किसी फंक्शन का एवरेज कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। सिमिलरली y के जगह पे है v, तो v का इंटीग्रेशन अपॉन v dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन, तो v आपको दिया है 2t प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3, टाइम इंटरवल है 0 to 3, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे और फिर 0 to 3, तो इसका आंसर आएगा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करिए, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डन। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर इक्वल, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, यानी ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो फाइंड आउट वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा 10t i कैप 6 j कैप और ये तो 0 हो जाएगा। तो t के जगह पे 2 डालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में।